क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव ने क्यों कहा है, अच्छा कर्म करो, फल अवश्य मिलेगा? ये वाक्य सिर्फ एक उपदेश नहीं है, बल्कि जीवन का सबसे गहरा सत्य है। हम सभी अपने जीवन में हर दिन कर्म करते हैं। कोई मेहनत करता है, कोई संघर्ष करता है, कोई दूसरों की मदद करता है और कोई बस खुद को सुधारने की कोशिश करता है। लेकिन जब हालात कठिन हो जाते हैं, जब मेहनत का फल नहीं दिखता, जब सच्चाई पर झूठ भारी पड़ जाता है, तब मन में यही सवाल उठता है, क्या सच में अच्छा करने से कुछ मिलता है? यही वो पल होता है जहां भगवान शिव का यह वचन हमें संभालता है। शिव कहते हैं, कर्म करते रहो क्योंकि हर कर्म का फल निश्चित है। बस फर्क इतना है कि फल तुरंत नहीं मिलता, कभी समय लेता है, कभी रास्ते बदल देता है, लेकिन वह फल तुम्हें खोजता हुआ जरूर आता है, क्योंकि यह ब्रह्मांड तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा को कभी व्यर्थ नहीं जाने देता। जब हम अच्छा कर्म करते हैं, ईमानदारी, दया, सेवा या सत्य के साथ, तो वो कर्म हवा में खो नहीं जाते। वो हमारे चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का चक्र बना देते हैं और वही ऊर्जा किसी न किसी रूप में, किसी न किसी दिन हमें वही लौटा कर देती है जो हमने किया था। सोचिए, नदी जब पहाड़ों से निकलती है तो उसके रास्ते में कितने पत्थर आते हैं। कभी वो मुड़ती है, कभी टूटती है, कभी रुकती है, पर बहना नहीं छोड़ती, क्योंकि उसे मालूम है कि उसका उद्देश्य सागर से मिलना है। उसी तरह अच्छा कर्म करने वाला व्यक्ति भी मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका रास्ता शिव तक जाता है। भगवान शिव स्वयं इस सृष्टि के सबसे बड़े कर्मयोगी हैं। उन्होंने सृष्टि के निर्माण और विनाश दोनों का दायित्व उठाया, लेकिन कभी फल की इच्छा नहीं की। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैंने यह किया तो अब मुझे यह मिलना चाहिए। उन्होंने बस अपना धर्म निभाया। वो हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में हमारा कर्तव्य है कर्म करना, परिणाम की चिंता करना नहीं। कभी कभी लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, पर सच ये है कि बुरा नहीं होता, बल्कि परीक्षा होती है। भगवान शिव अपने भक्तों को परखते हैं। क्या तुम विपरीत परिस्थिति में भी सच्चे रह सकते हो? क्या तुम अपने सिद्धांतों पर टिके रह सकते हो जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो? जो इस परीक्षा में खरे उतरते हैं, वही सच्चे शिव भक्त कहलाते हैं। जीवन में हर दर्द, हर निराशा, हर असफलता एक संदेश लेकर आती है। वो कहती है, थोड़ा और धैर्य रखो, थोड़ी और कोशिश करो, क्योंकि तुम्हारा फल रास्ते में है। अक्सर सफलता उसी मोड़ पर मिलती है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म पर विश्वास रखता है, वो अंत तक डटा रहता है और वहीं भगवान शिव की कृपा उस पर बरसती है। शिव हमें यह नहीं सिखाते कि जीवन में सब कुछ आसान होगा। वो हमें यह सिखाते हैं कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर तुम सच्चे हो, कर्मशील हो और धैर्यवान हो, तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि शिव स्वयं कर्म के रक्षक हैं। जो कर्म में सच्चाई रखता है, शिव उसके साथ चलते हैं, भले ही दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत का कोई अर्थ नहीं, तुम्हारी अच्छाई का कोई मूल्य नहीं, तो बस इतना याद रखो, भगवान शिव चुप हैं, पर अंधे नहीं। वो तुम्हारे हर कर्म को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और गिन रहे हैं। समय आने पर वही तुम्हें वहां पहुंचाएंगे जहां तुम्हें होना चाहिए। जीवन में सफलता सिर्फ पैसे या नाम से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि तुम कितने सच्चे रहे, कितनों की मदद की और कितनी बार गिरकर भी उठ खड़े हुए। शिव का भक्त वही है जो जीवन के हर तूफान में भी शांति बनाए रखे, क्योंकि उसे विश्वास होता है, महादेव मेरे साथ हैं। तो जब भी थकान महसूस हो, जब भी दुनिया तुम्हारी नीयत पर शक करे, जब भी लोग तुम्हारे कर्मों को न समझें, तो अपने भीतर की आवाज सुनो जो कहती है, बस अच्छा करते रहो, बाकी सब शिव पर छोड़ दो। क्योंकि जब तुम अपने कर्म को शिव को समर्पित कर देते हो, तो वो तुम्हारा मार्ग खुद तय करते हैं। कभी कठिन रास्तों से, कभी आंसुओं से, लेकिन अंत में वही तुम्हें वहां पहुंचाते हैं जहां तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती है। भगवान शिव का यह वचन इसलिए इतना गहरा है क्योंकि यह सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि जीवन का नियम है। जो अच्छा करेगा उसे अच्छा मिलेगा। यह ब्रह्मांड का संतुलन है।
शायद देर लगे, पर देर का अर्थ कभी नहीं नहीं होता। वो बस यह कहता है, थोड़ा और समय दो, सब सही समय पर होगा। इसलिए शिव भक्त बनकर जीना मतलब सिर्फ पूजा करना नहीं, बल्कि कर्म करना, ईमानदारी से, समर्पण से और विश्वास से। क्योंकि जब तुम्हारे कर्म पवित्र होंगे तो तुम्हारा जीवन अपने आप पवित्र बन जाएगा, और तब तुम्हारे भीतर वही शांति होगी जो कैलाश की बर्फ में है, वही स्थिरता होगी जो गंगा की धारा में है, और वही शक्ति होगी जो महादेव के त्रिशूल में है। याद रखो, अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान शिव तुम्हारे हर सच्चे प्रयास को देख रहे हैं। बस धैर्य रखो, कर्म करते रहो, क्योंकि फल जरूर मिलेगा। शायद तब नहीं जब तुम चाहो, पर तब जरूर जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। क्या आपने कभी गौर किया है, जब जीवन कठिन लगता है, जब सारी कोशिशें बेकार जाती हैं, जब रास्ते बंद लगते हैं, जब हर दिशा अंधेरे से घिरी लगती है, तब भी भीतर कहीं से एक आवाज उठती है जो कहती है, मत रुक, आगे बढ़। वो आवाज तुम्हारी नहीं, वो स्वयं भगवान शिव की है। क्योंकि शिव कभी अपने सच्चे भक्त को हारने नहीं देते, बस परखते हैं कि क्या वह धैर्य रख सकता है। भगवान शिव हमें यह नहीं सिखाते कि जीवन हमेशा सरल होगा। वो कहते हैं, जीवन एक तप है। तप यानी संघर्ष, सहनशीलता और आत्मनियंत्रण। जब तक इंसान खुद को साध नहीं लेता, तब तक वह बाहरी दुनिया को जीत नहीं सकता। इसीलिए शिव का संदेश है, पहले खुद को जीतो, फिर संसार अपने आप झुकेगा। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब सब कुछ गलत लगता है। जिस पर भरोसा किया वही साथ छोड़ देता है, जिस काम में दिल लगाया वही बिगड़ जाता है, जिस मंजिल की ओर चल रहे थे वो धुंधली पड़ जाती है। ऐसे वक्त में ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, लेकिन शिव भक्त झुकता नहीं। वो याद करता है भगवान शिव का वचन, कर्म करते रहो क्योंकि मैं देख रहा हूं। शिव का यह विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब इंसान ये मान लेता है कि महादेव उसके साथ हैं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती, क्योंकि तब उसका हर कदम शिव के आशीर्वाद से भरा होता है। वो जानता है कि जो भी हो रहा है वो किसी कारण से हो रहा है, शायद परीक्षा के रूप में, शायद प्रशिक्षण के रूप में, लेकिन अंत में वही उसका उत्थान बन जाएगा। कई बार भगवान शिव जीवन में देरी इसलिए करते हैं ताकि तुम और मजबूत बन सको। वो तुम्हें गिराते नहीं, बल्कि सिखाते हैं कि गिरने के बाद कैसे उठना है। क्योंकि अगर सफलता बिना संघर्ष के मिल जाए तो वो टिकती नहीं, वो सिखाती नहीं, वो आत्मा को ऊंचा नहीं उठाती। और शिव तो आत्मा के स्वामी हैं। वो तुम्हारी आत्मा को जगाने आए हैं, न कि तुम्हें बस भौतिक सुख देने के लिए। कभी कभी लोग यह सोचते हैं कि पूजा, भक्ति या मंत्रों से जीवन बदल जाएगा, लेकिन शिव का संदेश साफ है, कर्म ही पूजा है। अगर तुम्हारा कर्म सच्चा है, तुम्हारी नीयत साफ है, तो तुम्हारी हर सांस एक प्रार्थना है, हर मेहनत एक अर्चना है, और हर सफलता एक प्रसाद है। सोचो, जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय विषपान किया, तो उन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं की। उन्होंने दूसरों के लिए, सृष्टि के लिए वह विष पिया, क्योंकि वो जानते थे यही उनका कर्म है, यही उनका धर्म है। अगर वो फल की इच्छा करते तो शायद कभी वो नीलाकंठ ना बनते। यही शिव की सबसे बड़ी सीख है, कर्म का फल नहीं, कर्म का अर्थ समझो। जब तुम बिना अपेक्षा के अच्छा करते हो तो तुम्हारे भीतर की आत्मा जाग जाती है। फिर तुम्हें दूसरों से पहचान नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि शिव तुम्हें देख रहे हैं। वो तुम्हारे हर आंसू, हर संघर्ष, हर सच्ची कोशिश को जानते हैं। वो तुम्हें उसी दिन उठाते हैं जब तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया। भगवान शिव के भक्त का जीवन दीपक की तरह होता है, कभी हवा से झुकता है, कभी बुझने के करीब आता है, लेकिन फिर से जल उठता है, क्योंकि उसके भीतर भक्ति का तेल और कर्म की लौ जल रही होती है। शिव कहते हैं, जो सच्चा है वो टिकेगा। इसलिए दूसरों से तुलना मत करो, बस खुद को बेहतर बनाते रहो। अगर तुम्हें लगता है कि दूसरों को तुमसे ज्यादा मिल रहा है, तो याद रखो, उनका अध्याय अलग है, तुम्हारी कहानी अलग है। भगवान शिव हर आत्मा के लिए अलग मार्ग चुनते हैं। कभी तुम्हें विलंब मिलता है ताकि तुम परिपक्व हो सको, कभी तुम्हें कठिनाई मिलती है
ताकि तुम मजबूत बन सको, और कभी तुम्हें मौन मिलता है ताकि तुम खुद को सुन सको। जो व्यक्ति अपने कर्म को शिव को समर्पित कर देता है वो हर स्थिति में शांत रहता है। उसे कोई धोखा नहीं तोड़ सकता, कोई असफलता झुका नहीं सकती, क्योंकि उसके भीतर विश्वास का पर्वत खड़ा होता है। वो जानता है कि जब सही समय आएगा भगवान शिव उसका जीवन ऐसे बदलेंगे कि दुनिया भी देखती रह जाएगी। और जब वो समय आता है तो तुम्हें एहसास होता है कि हर दर्द जरूरी था, हर देरी का कारण था, और हर कठिनाई एक वरदान थी, क्योंकि उन्होंने तुम्हें तैयार किया था उस सफलता के लिए जो बिना तप के संभव नहीं थी। इसलिए हे भक्त, कर्म करते रहो, भले कोई सराहे या न सराहे, भले कोई देखे या न देखे। तुम्हारा हर अच्छा कर्म शिव के मंदिर में रखा गया दीपक है। एक दिन वही दीपक तुम्हारे जीवन का अंधकार मिटाएगा। याद रखो, भगवान शिव तुम्हारे साथ हैं। वो तुम्हारे कर्मों को गिनते हैं, तुम्हारे धैर्य को आशीर्वाद में बदलते हैं, और जब समय सही होता है तो तुम्हारे जीवन में ऐसी रोशनी लाते हैं कि हर कोई कह उठता है, यह तो शिव की कृपा है। कहते हैं जब इंसान अपना विश्वास खो देता है तो भगवान शिव उसके भीतर एक नई ज्योति जला देते हैं। वो ज्योति है कर्म का विश्वास, क्योंकि जिसने कर्म को समझ लिया उसने शिव को पा लिया, और जिसने शिव को पा लिया उसके लिए असंभव शब्द का कोई अर्थ नहीं रहता। जीवन का असली अर्थ तब समझ आता है जब हम ये महसूस करते हैं कि हर दर्द, हर संघर्ष, हर गिरावट किसी बड़े उत्थान की तैयारी थी। भगवान शिव किसी को यूं ही नहीं परखते। वो जानते हैं कि कौन कितना सह सकता है, कौन कब टूटेगा, और कौन उस टूटन से भी नई शक्ति बनकर उठेगा। इसलिए जब तुम थक जाओ, जब लगता है कि कुछ नहीं बचा, तो रुकना नहीं, क्योंकि वहीं से शिव तुम्हें उठाने आते हैं। शिव का आशीर्वाद हमेशा मौन होता है। वो न ढोल बजाते हैं, न चमत्कार दिखाते हैं। वो बस परिस्थितियों को ऐसा मोड़ देते हैं कि तुम्हें समझ आ जाता है, हाँ, ये शिव का ही हाथ था। वो किसी को दिखावे में नहीं, भीतर की शांति में मिलते हैं। जब तुम्हारे मन में क्रोध की जगह क्षमा, ईर्ष्या की जगह प्रेम, और शिकायत की जगह आभार आ जाए, तब समझ लेना तुम्हारे भीतर भगवान शिव आ चुके हैं। हर अच्छा कर्म एक प्रार्थना है, हर सच्चा विचार एक अर्पण है, और हर विनम्र व्यवहार भगवान शिव के चरणों में चढ़ाया गया फूल है। कभी मत सोचो कि तुम्हारा अच्छा कर्म बेकार गया, क्योंकि जो बीज आज तुम धरती में डालते हो वो समय आने पर जीवन के वृक्ष में बदल जाएगा। भगवान शिव का नियम बहुत सरल है, जो देता है वही पाता है। अगर तुम प्रेम देते हो तो प्रेम लौटेगा, अगर तुम विश्वास देते हो तो विश्वास लौटेगा, अगर तुम अच्छाई फैलाते हो तो अच्छाई ही तुम्हारे पास वापस आएगी। ये प्रकृति का नियम है, कर्म का चक्र। ये न कभी टूटता है न कभी रुकता है। याद रखो, जब तुम अच्छा करते हो और बदले में बुरा पाते हो तो वो तुम्हारे वर्तमान कर्म का नहीं, पुराने कर्म का फल होता है। और जब तुम विपरीत परिस्थिति में भी अच्छा करते रहते हो तो तुम अपने भविष्य को सुंदर बना रहे होते हो, क्योंकि भगवान शिव हर उस आत्मा को देख रहे हैं जो सच्ची है, जो समर्पित है, जो बिना अपेक्षा के बस अच्छाई का मार्ग चुनती है। कई लोग कहते हैं हमने बहुत अच्छा किया फिर भी हमें दुख मिला, पर क्या तुमने सोचा कि शायद वो दुख तुम्हें किसी बड़ी खुशी के लिए तैयार कर रहा था। कभी कभी शिव तुम्हें खाली करते हैं ताकि तुम्हें भर सकें, कभी वो तुम्हें रोकते हैं ताकि तुम्हें दिशा दिखा सकें, और कभी वो तुम्हें गिराते हैं ताकि तुम्हें उड़ना सिखा सकें। उनकी हर योजना तुम्हारे लिए होती है, बस वो तब समझ आती है जब तुम धैर्य रखो। धैर्य यही शिव भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा है। जो व्यक्ति जल्दी हार मान लेता है वो जीवन के सबसे बड़े वरदान से चूक जाता है, लेकिन जो डटा रहता है, जो हर हाल में कर्म करता रहता है, उसका हर कदम शिव के चरणों में एक आराधना बन जाता है। और एक दिन वही इंसान कहता है, सच में महादेव कभी अपने भक्त को खाली नहीं जाने देते। जीवन में जब तुम शिव के मार्ग पर चलते हो तो लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। कई लोग कहेंगे तुम पागल हो, मूर्ख हो, बेवकूफ हो, पर तुम मुस्कुराना, क्योंकि वो नहीं जानते कि तुम्हारे साथ स्वयं महादेव हैं। वो तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे भीतर हैं। वो तुम्हारे हर कर्म में हैं, हर सांस में हैं, हर विचार में हैं। जब तुम सच्चे कर्म करते हो
तब तुम्हारे भीतर शिव का नृत्य चलता है, तांडव नहीं, सृजन का नृत्य, नया जीवन रचने का, नया भविष्य गढ़ने का। जब तुम्हारे कर्म पवित्र होते हैं तो तुम्हारा मन शांत होता है। जब मन शांत होता है तो जीवन में प्रकाश फैलने लगता है, और जब प्रकाश फैलता है तो अंधकार खुद रास्ता छोड़ देता है। यही शिव का आशीर्वाद है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। तो हे भक्त, अगर इस समय तुम्हारा जीवन कठिन है, अगर रास्ते बंद लग रहे हैं, अगर मेहनत का फल नहीं दिख रहा, तो डरना नहीं, बस अच्छा करते रहो, कर्म करते रहो, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं। वो मौन है पर निष्क्रिय नहीं। वो तुम्हारे हर कदम को देख रहे हैं और सही समय आने पर तुम्हें वही देंगे जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। शायद आज तुम आंसू बहा रहे हो, पर कल यही आंसू तुम्हारे तिलक बनेंगे। शायद आज लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, पर कल वही लोग तुम्हें प्रणाम करेंगे। क्योंकि जब भगवान शिव का आशीर्वाद किसी के जीवन में आता है तो परिस्थितियां भी उसका रास्ता छोड़ देती हैं। इसलिए शिव के मार्ग पर चलते रहो। सच्चाई, धैर्य और प्रेम को कभी मत छोड़ो, क्योंकि यही 3 चीजें भगवान शिव के सबसे प्रिय हैं। और जो इन्हें अपने जीवन में उतार लेता है वो खुद शिव का अंश बन जाता है। अब अगर इस कथा ने आपके हृदय को छू लिया हो, अगर आपके मन में शिव का नाम गूंज रहा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर सप्ताह मिले भगवान शिव की ऐसी ही प्रेरणादायक, मन को छू लेने वाली कहानियां जो आपके जीवन को शक्ति, शांति और श्रद्धा से भर दें। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।